नमस्कार, मैं हूं सुशील मोहन पाठक। आप देख रहे हैं मुद्रानी एस्ट्रो। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मंगल या मांगलिक दोष के प्रभाव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। विवाह पूर्व मांगलिक दोष की काफ़ी चर्चा होती है। वस्तुतः यह जन्म कुंडली में बनने वाला मांगलिक योग है। तो मांगलिक दोष है जन्म कुंडली में है या नहीं है, इसको जानने के लिए मैंने एक लग्न चार्ट लिया है और इसमें मैंने लिखा है प्रथम भाव में लग्न, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल को लिखा है। तो इन भाव में से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में से किसी भी भाव में यदि मंगल स्थित है तो मांगलिक दोष है। और लग्न कुंडली के साथ है चंद्र कुंडली भी देखना चाहिए। तो इस संदर्भ में श्लोक भी मैंने लिखा है और इसमें फल भी वर्णन है। लग्ने व्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशक। तो अर्थात जो है लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में मंगल होने से, कुछ अर्थात मंगल होने से मांगलिक दोष होता है। और फल के संदर्भ में भी यहाँ पर लिखा गया है, मैंने श्लोक में है। और यदि मांगलिक का विवाह नन मांगलिक के साथ होता है तो नन मांगलिक के लिए मांगलिक यह दोष जो है उसके लिए अशुभ होता है। और अब देखना ये है कि सिर्फ मांगलिक दोष देखकर जन्म कुंडली में, जैसे जन्मपत्रिका में मंगल इन भाव में से बैठा है तो मांगलिक दोष है, मांगलिक योग का निर्माण होता है। और इसके साथ जो है इसके जो परिहार हैं कि कुछ ऐसे भी ज्योतिष में सूत्र हैं जिसके कारण मांगलिक दोष का स्वतः परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है और मांगलिक दोष का जो अशुभ प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है। इस पर भी विचार करना चाहिए। इसके लिए मैंने मांगलिक दोष परिहार के संदर्भ में एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने बहुत सारे ज्योतिषीय सूत्र को बताया है जिसके कारण मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो मंगल जो है रक्त का कारक होता है, हिंसा का कारक होता है, पराक्रम का, है ना, क्रोध का कारक होता है। तो अगर ऐसे तो देखने में लग्न कुंडली में आपको मंगल इन स्थान में रहने से मांगलिक दोष है तो मांगलिक तो हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ आप सूक्ष्मता से, है ना, मांगलिक दोष के परिहार का विचार कीजिए। तो मांगलिक दोष विचार करने पर इसके साथ जब हम मांगलिक दोष परिहार का विचार करते हैं तो बहुत सारी कुंडली में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे देखने में लगेगा कि मांगलिक दोष है लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसका वजह यह हो सकता है कि मांगलिक दोष उसका ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसे समाप्त हो जाता है और समाप्त हो जाने पर मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस पर विचार कीजिए। हाँ, उसके बावजूद भी यदि मांगलिक दोष परिहार के जो सूत्र हैं, जो ज्योतिषीय नियम हैं, उसके बावजूद भी यदि मांगलिक दोष समाप्त नहीं होता है, मांगलिक दोष नहीं करता है, तो शास्त्रोक्त जो उपाय बताए गए हैं, जो उपाय हैं, मंत्र जप है, दान है, या विवाह पूर्व विवाह के समय जो है कुंभ विवाह आदि की जो परंपरा है उसका अनुपालन करने से निश्चित ही मंगल या दोष या मांगलिक दोष का जो अशुभ प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि मांगलिक दोष परिहार के जो सूत्र हैं उसके बावजूद भी नहीं करता है और प्रबल मांगलिक दोष बना हुआ है तो वैवाहिक सुख को
दाम्पत्य सुख में कमी अवश्य ही लाता है, अवश्य ही लाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मांगलिक दोष को देखें कुंडली में। मांगलिक दोष देखने के पश्चात मांगलिक दोष परिहार के जो नियम हैं, जो ज्योतिषीय सूत्र हैं, उस पर विचार करें, सूक्ष्मता से विचार करें कि हो सकता है कि मांगलिक दोष कट जाता हो। तो ऐसी स्थिति में मंगल का जो अशुभ प्रभाव है वह जीवन से समाप्त हो जाता है और दाम्पत्य जीवन निश्चय ही सुखमय होता है। तो सिर्फ मांगलिक दोष देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस पर सूक्ष्मता से विचार करें। और जन्मपत्रिका को अगर आप इन सूत्रों को देख के ठीक से समझ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं किसी जानकार या विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कर इस पर विचार करके जो है इस चीज़ को जान लेना चाहिए। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। अंत में कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।